गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल झाजी मैथ वाले के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो पार्ट 5 है और इससे पहले मैंने 8.1 का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। 6 से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आपके पास जब भी ये वीडियो देखिएगा, आपके पास बुक से बुक खोल लीजिएगा और बुक खोलने के बाद ही वीडियो देखिएगा ताकि ढंग से समझ में आए। ठीक है, मैं रवि झा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल झाजी मैथ वाले के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आप लोग VVI बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन sec थीटा = 13/12। sec थीटा कितना दिया है बाबू? गिवन 6 नंबर क्वेश्चन, if angle A and angle B are acute angle, गिवन दिया है angle A and angle B are acute angle। क्या दिया है बाबू? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि ए और बी 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल जो होगा बाबू वो 90 का होगा। ये आप लोग को पहले भी पता है। एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। तो ये बोलना इस बात को प्रूव कर देता है कि ABC में एंगल C जो है वो क्या है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्ड बिहाफ ऑफ क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। ठीक है बाबू। दिया हुआ है, गिवन है, और गिवन एक दिया हुआ है कि cos A = cos B। क्या दिया है? cos A = cos B। और प्रूफ करना है, we have to प्रूफ करना है कि एंगल A = एंगल B। एंगल A = एंगल B। क्वेश्चन समझ लीजिए। गिवन दिया है ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में A और C, A और B क्या है? A और B एक्यूट एंगल है। यानी यहां से क्लियर होता है कि C जो है वो 90 डिग्री का है। मैंने यहां 90 डिग्री बना दिया। अब सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में जब आएंगे तो गिवन क्या दिया हम लोग के पास? cos A = cos B। पंडित जी को साथ तो लिए ही नहीं हम लोग। पंडित जी को तो साथ में लेके चलना है ना, तो यहां साथ में ले लेते हैं। बिना उनका तो कुछ होगा ही नहीं ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोड़े। तो यहां देखिए cos का B/H छोड़ा है A के लिए। A यानी यहां हम लोग का होम हो गया ना। A के लिए इधर जाना है ना, तो AC अपॉन में B/H AB। यहां देखिए cos B के लिए इधर जाना है ना, इधर जाना है ना बाबू। इसके लिए ऊपर जाना है। ये बेस के लिए, ये भी बेस के लिए ना, सॉरी ये बेस लिख दे रहा है, ये भी बेस लिख दे रहा है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए बेस और इस पॉइंट के लिए बेस। ठीक है ना। इसके लिए यहां जाना है तो बेस AC हुआ, और इसके लिए यहां जाना है तो बेस CB हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए, अब cos B के लिए बेस यानी CB अपॉन में AB। AB कट गया। क्या बचा हम लोग के पास? AC = CB। AC = CB। 9th क्लास में एक थ्योरम याद कीजिए। ये क्या है? अपोजिट साइड है, इक्वल अपोजिट साइड। तो इक्वल अपोजिट साइड का इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाता होता है। तो इक्वल यहां लिखेंगे हम लोग, इक्वल अपोजिट sides has equal angles। so अब ये दोनों बराबर हो गया तो अपोजिट यही है ना बाबू। तो एंगल A
इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। ये यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना बाबू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। इस एक्सरसाइज का बोलिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है। कौन सा क्वेश्चन है? ट्रिगो 8.1 एनसीईआरटी बुक। कौन सा बुक बाबू? एनसीईआरटी बुक। और ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। ओहो पंडित जी उठ गए। फिर से बुलाते हैं, बिना उनका तो कुछ होगा ही नहीं ना। ये क्वेश्चन हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड 7 नंबर क्वेश्चन गिवन देखिएगा। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि कॉट थीटा गिवन में दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो दो को क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग को पहला क्वेश्चन है, नहीं एक ही क्वेश्चन प्रूफ करना है। वैल्यू निकालना है दो क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बाबू। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो इजी है ना, ये तो इजी है दूसरा क्वेश्चन। कैसे? कॉट डायरेक्ट दिया हुआ है ना, तो 7/8 का होल स्क्वायर। ये देखो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में पहले यहाँ देखिए, पंडित जी के साथ आइए। पंडित जी के साथ आना है तो ये रिवर्स हो जाएगा कॉट में, तो कॉट का हो जाएगा ये आपका b/p। तो b हो गया 7 और p हो गया 7k और p हो गया 8k। h निकालिए क्योंकि साइन में भी h आता है और cos में भी h आता है। साइन में भी h आता है और cos में भी h आता है। तो आपको h पहले वैसे भी आया ना आया कोई मतलब नहीं है। आप अपना जो आपका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कीजिए। क्या बोलता है? ट्रिगो बोलता है कि आपको सबसे पहले तीनों निकालना जरूरी है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां से हम h निकालते हैं। तो बाई पाइथागोरस h इज इक्वल टू रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b कितना है? 7k का होल स्क्वायर और 8k का होल स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ये आ गया 311k स्क्वायर। तो यहाँ k बाहर आ गया और 113h आ गया आपका। ये आ गया बाबू हम लोग के पास, इतना है। ठीक है, ये हम लोग के पास आ गया। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग। क्या पुट करते हैं? अब देखिए साइन, पहले इसको थोड़ा सा तोड़ दो। तो हमको पता है ना, वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। छोटा बना देते हैं हम लोग। क्या करते हैं बाबू? छोटा बना देते हैं, एकदम छोटा बनाने की कोशिश करो। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन की जगह पे क्या रखना है? p/h। p कितना है? p है तुम लोगों का, यहां देखो p/h। p है 8k, p है 8k और h कितना है? h अभी निकाले हम लोग k 113। k से k कट गया, इसका होल स्क्वायर। अब यहां आ जाइए 1 माइनस cos कितना है? b/, यानी 7k बाई रूट 113 का होल स्क्वायर। रूट ये k से ये कट गया, हमारे पास कितना बचा?
तो हम लोग जब दो को इक्वल टू यूज करना हो ना तो इम्प्लाइड एट का यूज करना है यहाँ पे। ये 1 माइनस 64 बाई 113 अपॉन 1 माइनस 49 बाई 113। ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं है, मैथ्स में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा उसका वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, 1 कट गया तो ये हो गया आपका 9 4 49 64 49 बाई 64 कितना हो गया, 49 बाई 64। ये आ गया आपका पहले का आंसर। कितना आया बाबू, 49 बाई 64। एकदम स्टेप वाइज बनाना है आप लोगों को, डरना नहीं है कि पीछे वाला आगे वाला जल्दी बना रहा है, क्या मतलब है उससे। अंत में आप ही का नॉलेज आपको काम आएगा। दूसरे को देख के मत सोचिए कि हमसे नहीं बन रहे, कोशिश तो कीजिए। जो आपके हाथ में है वो तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ देखिए ये तो इजी है ना, दूसरा वाला तो कॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दीजिए, कॉट है हम लोग के पास। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, 8 नंबर क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू 4/3 यानी b बाई p, तो बेस हो गया 4 और p हो गया 3। h निकाल लीजिए, पता ही है पाइथागोरस यूज करेंगे हम लोग तो, बाई पाइथागोरस यूज करेंगे तो h इक्वल टू रूट अंडर 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर यानी 5k। h आ गया 5k। h कितना आया, 5k। क्या किए हम लोग, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड आता है, फिर b हो गया और ये p हो गया। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस यूज करा के यहाँ तक कर दिए। ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है हम लोगों को 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे ना, LHS और RHS। देखिए प्रूफ का मतलब होता है ना कि LHS को RHS के बराबर कर दीजिए। क्या मतलब होता है, LHS को RHS के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए LHS क्या है हम लोग के पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, 1 माइनस p बाई b, p कितना है हम लोग का 3k और b कितना है p बाई b, b कितना है 4k होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 3k बाई 4k का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9k स्क्वायर, यहाँ k से k काट दीजिए तो ये हो गया आपका 9/16 और 1 प्लस 9/16 सॉल्व होगा तो ये 16 माइनस 9/16 और ये 16 प्लस 9/16, 16 कट गया, ये हो गया आपका 7/25। LHS आ गया हम लोग का 7/25। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या किए,
यहाँ से वैल्यू निकाले h का, यहाँ से कंपेयर करके रेशियोज को वैल्यू निकालने के बाद वही वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर दिए। अब RHS थोड़ा देखिए तो क्या है, RHS क्या है, RHS हम लोग के पास है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। cos p बाई h, cos का p बाई h, b बाई h, सॉरी p, बेस कितना है जी, बेस था हम लोगों का, बेस कितना था 9 था, नहीं 4 था, 4 था, बेस कितना था 4 था, तो 4k बाई 5k स्क्वायर माइनस 3k बाई 5k स्क्वायर, k से k कट गया, 16 बाई 25, 3 बाई 25, 25 कॉमन आ गया, 16 माइनस 3 ओ सॉरी 9, 7 बाई 25। यहाँ आपने देखा कि LHS बराबर हो गया RHS के, ठीक है। एकदम स्टेप वाइज कीजिए, ऐसे आप नहीं आंख बंद करके नहीं कर सकते, लेकिन CBSE में क्या होता है कि स्टेप वाइज नंबर मिलेगा आपको, एक भी स्टेप आप छोड़िएगा ना, हम लोग कॉपी चेक करते जाते हैं तो हम लोग को पता है एक भी स्टेप अगर आपने छोड़ा तो नंबर भी छोड़ देगा वो, वैसे आगे काउंट ही नहीं करेगा नंबर। मान लीजिए यहाँ से स्टेप छोड़ के आपने साइड वैल्यू रखा ना, इसके आगे चेक नहीं करेगा, जहां तक आपका प्रॉपर स्टेप मेंटेन होगा वहीं तक वो चेक करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्रॉपर स्टेप और प्रॉपर वो होना चाहिए, आपको प्रॉपर वे में बनना चाहिए कोई भी। कभी कभी क्या होता है कि पूरा बन के आता है, आप बोलेंगे कि बना लिए लेकिन नंबर नहीं आ पाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे यही रीजन है कि हम लोग प्रॉपरली ढंग से उसको नहीं लेके चले, हमको प्रॉपरली लेके चलना होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और बीजी को रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें एक हम बनाएंगे, दोनों आपको बनाना, बोल रहा है ABC एक राइट एंगल है, गिवन बुक लेके पढ़िएगा बाबू, ठीक है। वीडियो बनाते टाइम कोई नहीं देख पाता है ना कि आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा कभी भी, हम लोग जो भी YouTube पे वीडियो बनाता है आप लोगों के लिए बनाता है, वहां से भी नहीं सीख पाइएगा तो क्या सीखिएगा, इसीलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा कीजिए, जब भी पढ़िए, नहीं पढ़िए तब तो कोई बात ही नहीं, जब पढ़िए तो ढंग से पढ़िए। गिवन में क्या है कि ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और राइट एंगल है B, राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहाँ है, B पे है, यानी ABC, ये हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है, फाइंड, अच्छा एक चीज और गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो फाइंड करना है हम लोग को दो क्वेश्चन, फाइंड करना है पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा cos A cos C sin A sin C, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा हम लोगों के पास, राइट एंगल एट B एंड ये दिया हुआ है, तो यहां से भी सेम प्रोसेस होगा। ये गिवन में क्या है हम लोग के पास, गिवन में हम लोग के पास है tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी P/B। देखिए A बोल रहा है बाबू, A बोल रहा है, यानी राजा यहाँ बैठा है, हम लोग के घर में आया है, A पे जाना है, यानी ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। पंडित जी को यूज कीजिए, h निकालिए पाइथागोरस से, पंडित जी को यूज तो कर लिए ना हम लोग, अब पाइथागोरस को यूज कीजिए, तो देखिए बाई पाइथागोरस
बाई पाइथागोरस क्या होगा, हमारे पास p कितना है 1 है, हमारे पास b कितना है √3 है, तो चलिए बनाते हैं h इक्वल टू 1k² प्लस √3k² इज इक्वल टू k² प्लस 3k² इज इक्वल टू 4k² मतलब 2k। h कितना आ गया 2k, h कितना आया 2k, ठीक है ना बाबू, h कितना आ गया 2k आ गया। अब यहां से आपके पास हमारे पास p है, हमारे पास b है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए तो थोड़ा सा हम ओहो क्या आया था जी 2 आया था। अब चलिए निकालिए, पहला क्वेश्चन क्या है sin a cos a और cos c है cos a sin c। तो देखिए तो sin a sin p/h होता है बाबा, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं p/h 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 किसके लिए a के लिए, a यहाँ है तो p सामने वाला, a यहाँ है तो p बताया ना हम इंट्रोडक्शन क्लास में कि उसके सामने वाला, तो a यानी 1/2 इंटू cos c के लिए बेस क्या होगा, यहां से यहां जाना है 1/2 प्लस इसके लिए √3/2 √3/2 1/4 3/4, पता है ना रूट कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिए 1 + 3 यानी 4/4 1 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, इंक डालने गए थे मार्कर में, ठीक है ना। अब ये बना लीजिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कांसेप्ट है और कुछ इसमें है नहीं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PQR एक गिवन में क्या दिया है, देखिए। अच्छा एक चीज और, जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो सब गिवन में पहले लिखिएगा आपको सॉल्व क्या करना है और कहां से क्या उठा के डाल रहे हैं फॉर्मूले में, उसको ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा। ये सब ट्रिक है नंबर उठाने का। PQR ट्रायंगल PQR एंड राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P। फिर पंडित जी को ले आते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है ना। देखिए तो गिवन में क्या दिया है कि ये Q पे राइट एंगल एट Q पे है, सॉरी इस पे है Q पे है, तो PQR PQR। तो देखिए तो गिवन में क्या दिया है, और गिवन क्या है दूसरा, PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5। PQ 5 हो गया, QR को QR ही रहने दीजिए, ठीक है। तो PR को हम लोग QR के टर्म में तोड़ देंगे, तो PR क्योंकि हाइपोटेनस लगाना है ना, हाइपोटेनस चाहिए पाइथागोरस के लिए, तो इसीलिए हम लोग PR के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहां लिख दो
फ्रॉम इक्वेशन 1 PR plus QR is equal to 25 and PR is equal to 25 minus QR। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या बोलता है बाबू कि सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटे छोटे साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है, h pr का स्क्वायर, h p है ना, तो pr का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p कितना है, p परपेंडिकुलर pq, pq का स्क्वायर प्लस बेस qr का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आप लोग हम बनाइए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए PQ PR के जगह पे हम लोग को क्या डालना है, PR के जगह पे ये डालना है 25 माइनस QR का है स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। पढ़ा होगा 7th में जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़े थे। तो यहाँ देखिए, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। आपको पता है दोनों तरफ अगर सेम डिजिट्स हो, सेम कुछ भी हो ना इक्वल टू के इक्वेशन में, तो उसको काट देते हैं। ये और ये कट गया, कितना बचा 5 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। इसको इधर लेके चले जाइए, 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 QR माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, तो QR इज इक्वल टू 600 माइनस अपॉन 50, सॉरी 12 आ गया। QR कितना आ गया, QR 12 आ गया, ये 5 था, तो PR कितना होगा बाबू, PR क्या था, PR था 25 माइनस QR, तो 25 माइनस 12 यानी 13 आ गया ये, और ये 12 आ गया। अब इसके जो भी पूछ रहा है आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इसको इधर से माइनस करके हम लोग निकाले हैं 32। अब PR के स्क्वायर पे क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि PR हाइपोटेनस है और ये नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसके पाइथागोरस यूज करने के लिए हम लोग इस पे तोड़ेंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको sin p cos p tan p। sin p बाई h तो बदलता नहीं है ना बाबू, h कभी नहीं बदलता है, क्योंकि h राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, राजा है, सबसे बड़ा होता है और उसकी वो कभी चेंज नहीं होता है। तो p बाई h, अब p के लिए p के सामने वाला p होगा यानी 12। ऐसे ही ये भी निकाल लीजिएगा और ये भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 11। अगर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, उन्हीं बोलते हैं एक निचोड़ है। ठीक है, क्या है, एक निचोड़ है। जब तक वो आप नहीं पढ़ पाइएगा ढंग से, वो ट्रू और फॉल्स और गिव रीजन के साथ, तो ये पढ़ना बेकार है। फिर 11 क्वेश्चन नंबर 11 की एक सिर्फ स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा मैं कल, क्वेश्चन नंबर 11 का, उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। इसीलिए उसको इसके साथ नहीं रखते हैं, उसको हम अलग उसमें शेड्यूल किए हैं, अलग क्लास में शेड्यूल किए हैं। ठीक है, इसको आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करना जरूरी है। शेयर कीजिएगा तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके पास भी जाएगा, वो भी समझ पाएंगे ना। उन्हीं सब के लिए तो बनाया जा रहा है, जिनके पास नहीं पहुंच पाता है वीडियोस वगैरह।
वो देख सके, आप उसको शेयर कीजिए। जो ट्यूशन वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, जिनके आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, मन करे अगर कुछ समझ आए तो, और समझ आए तो साथ साथ उसको शेयर भी कर दीजिएगा। सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, बांटने से ना बढ़ता है, उसको बांटिए, देखिए कैसे बढ़ रहा है। आप जो समझ रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, आप अपनी एबिलिटी को डेवलप कीजिए। आप जैसे समझ रहे हैं वैसे ही समझाने की कोशिश कीजिए, आप जैसे समझ रहे हैं वैसे ही समझाने की कोशिश कीजिए। क्लास को हम अभी आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक तो बता ही दिएगा, लेकिन कुछ भी तभी कीजिएगा जब समझ में आए। जब समझ में नहीं आए तो किसी भी चीज का सब्सक्राइब करके ही क्या कीजिएगा, शेयर करके ही क्या कीजिए। जब आप ही नहीं समझ में आए तो किसको भेजिएगा, वो बोलेगा पता नहीं किसका ही भेज दिया ये। तो ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जो होगी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स, उसके साथ रीजन देना होगा, और उस क्लास को हम सेपरेटली वीडियो शूट करेंगे। उसका सेपरेटली वीडियो आएगा जो सिर्फ, क्योंकि वो नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। अगर 8.1 का वो चैप्टर नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो एक बार और हम आप लोगों से बोलेंगे कि अगर आपको समझ में आ जाए ये क्लास या मेरी क्लासेस, मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन करे तो। जबरदस्ती नहीं कि सर बोल रहे हैं तो कीजिए, नहीं, आपको लगे कि दूसरे का फायदा होना चाहिए तो कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।